अस्सलाम वालेकुम। इस केक की कहानी आपने ज़रूर सुन के जानी है क्योंकि इससे मैंने आप लोगों को ना कुछ बताना भी है, कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है। तो अब ये जो था ना केक, ये मेरी एक कस्टमर थी जो कि अब मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। ये उनके लिए था, उनके फियांसे ने बनवाया था। तो अब वो जो थे ना, इनको सरप्राइज़ देना चाहते थे और वो ना मुझे कॉन्टीन्यूसली ना टिकटॉक पे मैसेज कर रहे थे और उधर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। उधर ना ये होता है कि बहुत ज़्यादा ना प्रेशर हो जाता है। मैं ऐसे सिर्फ दो ऐप्स को हैंडल करती हूँ, एक व्हाट्सएप होता है और एक इंस्टा होता है। तो वो चीज़ ना मैं हर वीडियो के नीचे ही मेंशन कर देती हूँ कि ऑर्डर्स के लिए आप लोग यहाँ आएँ। और वहाँ पे ना जब कंफर्मेशन हो जाती है तो कंफर्मेशन का एसएस और बाकी जो मेन डिटेल्स होती हैं ना, वो मैं फिर व्हाट्सएप पे मंगवाती हूँ। तो ऐसे होती है हमारी कंफर्मेशन। और अब ये जो भाई थे ना, इन्होंने मुझे इन टिकटॉक पे मैसेज किया हुआ, पता नहीं 2-3 दिनों से लगे हुए थे। तो मैंने वहाँ पे रिप्लाई नहीं किया। तो उसके बाद ना पता नहीं किस तरह नंबर लिया, किस तरह मिला, पता नहीं, अभी ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद ना वो मुझे कॉल्स करना शुरू हो गए और कॉल्स ना मैं वैसे ही पिक नहीं करती क्योंकि कॉल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। मैसेज का ये होता है कि ना कि मैं मैसेजेस सेव कर लेती हूँ और इसलिए ना मैं ना कॉल्स पे करती हूँ ना वॉइस नोट सुनती हूँ कि उसमें ना एक चीज़ आपकी रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो दिन में आपको पता है 100 अगर आप लोग कस्टमर से डील कर रहे हो ना, तो जब आप दोबारा उस कस्टमर के पास आओगे ना, आप लोग आपको भूल चुका होगा कि आपने उससे क्या बात की थी। तो मैसेजेस का ये होता है कि मैंने उनको स्टार करके ना, मैं दोबारा जाके ना वो देख के मैसेज देख लेती हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि मैंने इस कस्टमर से ये बात की थी, हमारे दरमियान ये तय पाया था। तो बस इसलिए मैं जो हूँ रिटर्न मैसेजेस को प्रेफर करती हूँ। तो अब वो भाई मुझे कॉल्स कर करके फिर उनको गुस्सा चढ़ गया उन्होंने, इनको ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इनको मैसेज किया कि उनको बोलें कि मुझे रिप्लाई करें या इस तरह। मैंने कहा आप मुझे नंबर दें, मैं उनको व्हाट्सएप करती हूँ। फिर हमारी सारी डील व्हाट्सएप पे हुई और फिर हमने हाँ, ये वाला केक बनवाया। उन्होंने कहा था कि हिडन मैसेज का ना आप कुछ बनवा लेना। तो खैर मैंने ये वाला जो पेपर है ना, ये फायर पेपर नहीं है, ये बटर पेपर है। मैंने ना एक जो नॉर्मल कॉपी वाला पेपर होता है ना, उसको और इसको बंद करके देखा था, तो इसकी जो ऐश होती है ना, वो थोड़ी बहुत कम निकली थी। तो मैंने कहा कि खैर मैं यही कर लेती हूँ। अब फायर पेपर कहाँ से मंगाती ना, मुझे पता है कि वो कहाँ से मिलता है। तो इसका ये था कि मैंने केक को नुकसान नहीं होने दिया। मैंने ये था कि दरमियान में फ़ोंडेंट का पीस रख दिया था और आस पास ना सारे गुलाब के फूल रख दिए थे। तो जो भी ऐश गिरती ना, वो उनके ऊपर गिरती, केक को कोई भी नुकसान ना होता। तो आप लोग ये बिल्कुल भी ना कहना कि अनहाइजेनिक है या ये है। हम लोग पूरी एक चीज़ संभाल के देते हैं कि अगले को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अब खाने की चीज़ है तो अब हम ऐसे थोड़ी ना दे सकते हैं। तो खैर मेरा जो मकसद था ना, मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों ने अगर ऑर्डर देना है तो आप लोग इंस्टा पे आएँ। इंस्टा के बाद कन्फर्मेशन का जो एसएस होता है ना, जो हम लोग पेमेंट लेते हैं, स्क्रीनशॉट एडवांस पेमेंट होती है, वो व्हाट्सएप पे मंगवाती हूँ। वहाँ पे मैं कहती हूँ कि जो जो आपने केक पे कस्टमाइज़ करवाना है वो सारे मैसेज मुझे भेज दें ताकि मैं सेव कर लूँ और फिर वो हो जाता है। और दूसरी चीज़, जो कन्फर्मेशन होती है वो 3 डेज़ पहले करती हूँ। बेशक आप लोग महीना पहले आएँ, आप लोग बताएं आप लोगों को किस तरह का ऑर्डर चाहिए, सारी चीज़ें। तो लेकिन जो पेमेंट होती है वो मैं सिर्फ 3 डेज़ पहले लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ ना, मुझे भूल जाता है कि किसने कौन सा ऑर्डर दिया था, किसने कौन सी पेमेंट की थी। तो 3 दिन पहले ये होता है कि मेरे माइंड में रह जाता है कि हाँ मुझे इस दिन ये केक बनाना है, उनका ये डिमांड है, ये वो, ठीक है। महीना पहले की मुझे कल की बात नहीं याद रहती, तो आप लोग महीना पहले आके कहते हैं कि हमारा कंफर्म कर दें, हमारा ये कहते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे 3 डेज़ या 2 डेज़ पहले जो है ना, आप लोगों ने मुझे पेमेंट करनी है। 1 डे पहले अगर आप लोग करते हैं ना, तो आप लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि अक्सर मैं अवेलेबल होती हूँ, अक्सर नहीं होती हूँ। बाकी ना ये मैंने फिर उनको बोला था कि मुझे वीडियो इसकी लाज़मी भेजनी, क्योंकि ये चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो उन्होंने इतनी प्यारी सी वीडियो बना के भेजी थी। और बाकी ना मैंने जब ये पैकिंग की थी, मैंने ऊपर से सारा कवर कर दिया था। मैंने कहा इनको दिखे नहीं, क्योंकि सरप्राइज़ ऑलरेडी ख़राब हो गया था उनका। तो मैंने कहा बस केक ना दिखे। केक बिल्कुल एंड मोमेंट पे मैंने फिर उन्होंने खुद ही दिखाया होगा फिर। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा किया आपने इसको हाइड कर दिया। तो इसके बाद ये दूसरा केक था जो मैंने ना कल केक शेयर किए थे ना, उसके साथ ही लास्ट वाला था। ये कस्टमर इतनी क्यूट सी थी ना, इन्होंने मुझे टिप भी दे दी थी 500। तो बस पता है, जब टिप आती है ना, सच्ची में बड़ी खुशी होती है, पता नहीं क्यों। मैंने समझा था शायद ना डीसी की वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा भेज दिया, कि पता नहीं कितनी डीसी लगे कितनी ना लगे। तो मैंने कहा कि डीसी जो है ना आपकी, वो 500 की होगी। अब मुझे बताएं बाकी कि 500 कहाँ करूँ, वो मैं साथ ही भिजवा दूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो कैश ही नहीं है, तो मैं आपको ना वापस भेज देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मैंने आपके लिए भेजे थे। तो मैं बड़ी खुश हुई सच्ची में अच्छा, इनके भांजे ने ना अच्छे नंबर लिए थे, तो उनके लिए उन्होंने बनवाया था और ऊपर लिखवाया था वेल्डन शायान। तो वो मैंने ना फ़ॉन्टेंट से लिख दिया था। वेल्डन तो मैंने बड़े लेटर से लिख दिया था, जो मैंने प्लंजर्स लेती हूँ ना, मैंने उससे कर लिया था। वो जो प्लंजर्स थे वो मैंने लिए थे, कहाँ से लिए थे वो, शायद ना मैंने इधर ही डेली हाउस से लिए थे, जो हाथी चौक में है ना, सदर में।
तो वहीं से शायद मैंने लिए थे। मुझे भूल जाता है, पता नहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें मंगवाती हूँ ना हर दुकान से, मुझे भूल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ से मंगवाई है। तो ये जो बड़े लेटर्स हैं ये प्लंजर्स हैं, और बाकी जो छोटा है ना उसके मैंने आपको मोल्ड दिखाया था, जो वैलेंटाइन वाली वीडियो थी ना उससे मैंने मोल्ड दिखाया है। इसी से मैं कपकेक पे भी राइटिंग करती हूँ, तो आप लोग वो देख लेना अगर आप लोगों को चाहिए तो। और उसी का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आगे जो वेंडर्स होते हैं उनको दिखा देना, वो आपको दे देंगे। और प्राइसेस मुझे नहीं पता क्योंकि हर मोल्ड की डिफरेंट प्राइस होती है, तो मैंने कितने में मंगवाया था कितने में नहीं मंगवाया था मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं जब भी मंगवाती हूँ ना कोई ऑर्डर तो मैं बल्क में चीज़ें मंगवा लेती हूँ, लाइक 10,000 से ऊपर ही जाता है मेरा हर ऑर्डर। तो फिर मुझे नहीं याद रहता कि कौन सी चीज़ किस प्राइस में मैंने ली थी। तो बस आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जाके उन्हीं से पूछ लेना कि किस प्राइस में। बाकी सारे बेक हाउस पे भी अवेलेबल हैं, उधर से ले लें। बाकी मैं ना टिकटॉक पे 3-4 दिनों से नोटिस कर रही हूँ, मेरे ना कमेंट सेक्शन में जो भी आता है ना, कोई कमेंट करने, कोई प्राइस का पूछता है, कोई ऐसे, तो एक बंदी है जो उनको कंटिन्यूसली रिप्लाई कर रही है ऐसे जैसे मैंने कोई बंदा रखा हुआ और उनको कहती है कि वी आर अवेलेबल हेयर, वी आर नॉट अवेलेबल हेयर, लाइक जैसे एक बंदा आपका असिस्टेंट काम नहीं कर रहा होता है। तो वैसे ही फिर उनको इंस्टाग्राम तक लेके जाती है, फिर व्हाट्सएप तक लेके जाती है। तो मैं ये आप लोगों से सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हो ना, आप लोग अगर ऑर्डर्स वगैरह दे रहे हो उनको, मुझे नहीं पता वो बंदी ऑथेंटिक है कि नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को उसकी वजह से कोई स्कैमर या कोई स्कैम का सामना करना पड़ा तो उस चीज़ की मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। मैंने कोई उसको नहीं कहा हुआ कि आप ऐसे रिप्लाई करें या ऐसे करें, ठीक है। तो ऐसे अगर किसी का भला हो जाता है तो उससे और बड़ी क्या बात हो जाती है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि वो रियल हैं या फेक हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ये ना कि आप आगे कहें कि आपके कमेंट सेक्शन पे उसने हम आपकी वीडियो पे आप वो आई थी तो इसमें आपका कसूर, तो मेरा कोई कसूर नहीं। आप लोग अपने खुद ही डीलिंग करें उस चीज़ से। आप लोग ना रिसेंट वाली जो है ना 3-4 वीडियोस उसमें देखें ज़रा, आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो बाकी ये है कि आप लोग कभी भी ऐसे रिस्क ना लिया करें जब तक आप लोग उसका वक्त देखें, क्योंकि मैंने देखा है टिकटॉक पे उसी बंदी का, उसने सिर्फ 8-9 उसने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इससे ज़्यादा की हुई नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं कहती हूँ कि आप लोग अपना वर्क इतना अच्छा करो कि अगले आपके पास खुद आएँ, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। और सेकंड थिंग, हम लोगों को ना जो स्टार्टिंग है ना, जो स्टार्ट वाली बेकर्स हैं उनको ना थोड़ी सी शर्म आती है कि उनकी जो केक्स है ना स्टार्टिंग के, वो अपलोड करने से डरती हैं कि कहीं हमारे लाइक वर्क वगैरह भी हमारा इतना अच्छा नहीं है। तो कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पहले कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन आहिस्ता आहिस्ता आती है। तो आप लोग अपलोड करें, अपनी एक एक वीडियो अपलोड करें और पिक्चर्स भी लें। और जो मुझे कहती है ना कि हम लोग कैसे ऑर्डर्स लें, हमारे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसकी एक यही तरीका है कि आप लोग वीडियोस बनाएं, वीडियोस को अपलोड करें। वीडियोस भी ऐसे नहीं कि सारा केक बन चुका है, आप लोग एंड वाली जो शक्ल है ना उसकी आप लोग बस थोड़ी सी वीडियो बना दें। आप लोग पूरे केक बनते हुए सारे स्टेप सिखाएं, और ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या यूज़ करें, फिलिंग में क्या यूज़ करें, आपके केक किस तरह बन रहे हैं, हाइजेनिक हैं कि नहीं है। मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो मैक्सिमम आते हैं ना वो मेरी वीडियो की वजह से आते हैं। एक तो उनको वीडियो बनाना बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं स्पेशल कि हमारे केक की वीडियो बनानी है आपने। मैंने कहा केक की तो हर केक की मैं वीडियो बनाती हूँ, उसकी आप टेंशन ना लें। बाकी ये होता है कि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। और बाकी ये है कि बैकग्राउंड आप लोगों ने सेम रखना है। ये नहीं कि आप लोग 1-2 हफ्ते एक बैकग्राउंड यूज़ करें फिर आप लोग कहें कि नहीं अब ये बोरिंग हो गया, अब हम चेंज कर लेते हैं। जो आपका बैकग्राउंड होता है ना वो आपकी निशानी होती है कि हाँ ये बंदी है। अगर आप लोग बार बार बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं ना, तो बार बार वो उस चीज़ का साइन जाता है कि ये शायद ना किसी और की वीडियोस उठा रही है, किसी और की पिक्चर्स उठा रही है। तो आप लोग अपना एक बैकग्राउंड रखें, एक ही वीडियो का आप लोग का थीम होना चाहिए, ठीक है। और तब आपको ना जो पेज की एक ऑथेंटिसिटी आती है ना वो ऐसे आती है, ठीक है। तो मुझे तो अब यही लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत बातें समझ आना शुरू हो गई होंगी। और ये है कि मैं ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को बताती रहती हूँ बिज़नेस से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहा करें, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोग, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी होती हूँ, आप लोग ना नेक्स्ट वीडियोस में आके वही चीज़ आप लोग पूछ रहे होते हैं। तो आप लोग मेरी एक बार ना सारी वीडियोस देखें, आप लोगों की सारी जो क्वेरीज़ है ना वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, और जो रह गई हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। और उसका ये भी होता है कि ना आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं, तो जो चीज़ मुझे लगती है ना कि हाँ छोटा सा मसला है, वो मैं ना वहीं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर जो मसला मुझे लगता है ना कि ये सब के साथ हो सकता है, मुझे ना इसके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, तो वो मैं फिर वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। वो आप लोग देखा करें, लाज़मी देखा करें। और अब आ गए हैं तो फॉलो भी कर लें।